एक शांत और खूबसूरत सुबह, चारों तरफ हरियाली से घिरा एक छोटा सा गांव, जहां चिड़ियों की मधुर चहचहाहट और ठंडी हवा दिल को सुकून देती थी। इस गांव का नाम था शांति नगर, जहां लोग सादगी से जीते थे और अपने बच्चों को एक खास कला सिखाते थे। वो कला थी कुंग फू। हर सुबह गांव के बीच बने एक पुराने आंगन में गुरुजी बच्चों को कुंग फू की शिक्षा देते थे। ध्यान लगाओ, मन को शांत करो, ताकत शरीर में नहीं दिमाग में होती है। इसी गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन थोड़ा ज़िद्दी भी। उसे कुंग फू में सबसे आगे बढ़ना था और अपने पिता का नाम रोशन करना था। दूसरी तरफ उसी गांव में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही ताकत थी, जैसे वो कुछ खास करने के लिए बनी हो। एक दिन जब अर्जुन अभ्यास कर रहा था, उसकी नज़र पहली बार मीरा पर पड़ी। मीरा की चाल, उसका ध्यान, उसका संतुलन, सब कुछ अलग था। अर्जुन उसे बस देखता रह गया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले बात कम होती थी, फिर दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। गांव के लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं था, ख़ास तौर पर अर्जुन के पिता को। कुंग फू सीखने आए हो या ये सब करने। अर्जुन चुप रह गया, लेकिन उसके दिल में मीरा के लिए भावनाएं और भी गहरी हो गईं। एक शाम मीरा अकेले जंगल की तरफ गई। वहाँ उसे एक पुराना मंदिर मिला जो पूरी तरह टूटा हुआ था। जैसे ही वो अंदर गई, उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। वो था एक रहस्यमयी कंगन। जैसे ही मीरा ने उसे हाथ में लिया, अचानक तेज़ हवा चलने लगी और एक आवाज़ गूंजी, ये कंगन साधारण नहीं है। मीरा डर गई। उसने तुरंत कंगन छिपा लिया। अगले दिन उसने ये बात अर्जुन को बताई। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने मीरा की आंखों में डर देखा। दोनों ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कोई और भी उस कंगन को ढूंढ रहा है। गांव के बाहर एक अंधेरी जगह में एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। आखिरकार कंगन मिल गया। अब असली खेल शुरू होगा। उसी रात मीरा के हाथ में पहना हुआ कंगन हल्का हल्का चमकने लगा और तभी उसके सामने वही आवाज़ फिर गूंजी, तुम चुनी गई हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। मीरा की आंखों में डर और हैरानी दोनों थे, और अर्जुन अब तक इस आने वाले तूफान से पूरी तरह अनजान था। लेकिन अब वक्त बदलने वाला था। अगले दिन गुरुजी ने सभी छात्रों को इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग था। आज का अभ्यास सामान्य नहीं होगा। सभी बच्चे हैरान थे। अर्जुन ने धीरे से मीरा की तरफ देखा। मीरा अब भी परेशान लग रही थी। गुरुजी बोले, आज से तुम सबको सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अपने डर से लड़ना सीखना होगा। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ है? गुरुजी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, गांव के आसपास कुछ अजीब हो रहा है। मीरा ये सुनकर और डर गई। उसे कल रात की आवाज़ याद आ गई। अभ्यास शुरू हुआ, लेकिन आज सब कुछ अलग था। हवा तेज़ चल रही थी, पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे, और अचानक मीरा के हाथ में पहना हुआ कंगन हल्का हल्का चमकने लगा। मीरा घबरा गई। ये फिर से शुरू हो गया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। शांत रहो, मैं हूँ। लेकिन जैसे जैसे कंगन चमक रहा था, मीरा के आसपास की हवा बदल रही थी। अचानक उसके सामने कुछ पल के लिए एक परछाई दिखी। मीरा चौंक गई। तुमने देखा? अर्जुन ने इधर उधर देखा। क्या वो कोई था यहाँ? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दूसरी तरफ गांव के बाहर वही नकाबपोश आदमी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों के साथ ज़मीन पर अजीब निशान बन रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और अचानक उसके हाथ में काले धुएं की ऊर्जा बनने लगी। अब वक्त आ गया है। उसी समय गांव में गुरुजी अचानक रुक गए, जैसे उन्हें कुछ महसूस हुआ हो।
उन्होंने आसमान की तरफ देखा। ये आ गया? अर्जुन ने पूछा। कौन? गुरुजी ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। मीरा का कंगन अब तेज चमक रहा था, इतना तेज कि सबकी नज़र उस पर चली गई। एक छात्र बोला, ये क्या है? मीरा डर गई, वो पीछे हटने लगी। तभी अचानक तेज़ हवा चली और आंगन के बीचों बीच एक ज़ोरदार झटका हुआ। सब डर गए। गुरुजी चिल्लाए, सब पीछे हट जाओ। अर्जुन तुरंत मीरा के सामने खड़ा हो गया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी आंगन के दरवाजे पर एक काली परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो नकाबपोश आदमी अंदर आया। उसकी आंखें सीधे मीरा के कंगन पर थीं। तो कंगन तुम्हारे पास है। पूरा माहौल शांत हो गया। कोई कुछ बोल नहीं पाया। अर्जुन गुस्से में बोला, तुम कौन हो? वो आदमी हल्का सा हंसा। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। गुरुजी आगे आए। तुम यहाँ क्यों आए हो? नकाबपोश आदमी बोला, जो मेरा है उसे लेने। मीरा पीछे हट गई। उसका हाथ कांप रहा था। अर्जुन ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। डरो मत। लेकिन तभी नकाबपोश आदमी ने अपना हाथ उठाया और अचानक हवा और तेज़ हो गई। आसमान काला पड़ने लगा और कंगन अब पहले से कई गुना ज़्यादा चमक रहा था। मीरा चिल्लाई, मुझे क्या हो रहा है? अर्जुन घबरा गया। मीरा, और तभी वो आवाज़ फिर गूंजी, अब समय आ गया है। पूरा आंगन कांपने लगा और कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। क्या अर्जुन मीरा को बचा पाएगा? क्या ये कंगन सच में कोई शक्ति रखता है? और क्या ये नकाबपोश आदमी सब कुछ छीन लेगा? जानने के लिए देखते रहिए अगला भाग। You have to stop this now!